एप्लीकेशन, ये हटा दूं, एप्लीकेशन। देखो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी के होते हैं। क्या क्या होता है? देखो पहला आयताकार मैदान, आयताकार मैदान ज्यादातर आयताकार ही होता है। दूसरा आयताकार फर्श, फर्श अब जहां बैठे हो वो आयताकार ही है। अब देखो ये आयताकार फर्श में, देखो इसी के एग्जांपल है। ये आयताकार मैदान होगा तो क्या बनाएगा? अब जो जो रास्ता वो पढ़ेंगे, बाहर रास्ता, अंदर रास्ता, बीचों बीच में मैदान में रास्ता होगा, ठीक है। उसी तरह अगर फर्श होगा तो फर्श में क्या क्या करेगा? देखो एक तो दरी या कालीन ये बिछाएगा। आप क्या आएगा? एक कमरा है, उस कमरे को एक दरी पट्टी से ढकना है या कालीन से ढकना है, कपड़ा भी आ सकता है। देखो अगर कपड़ा नहीं आया तो आप बताओ कमरे को किससे ढकते हो? टाइल्स या पत्थर? ये टाइल्स को ही पत्थर बोलते हैं, ठीक है। इससे ढक सकता है। तो या तो आयताकार मैदान का सवाल आएगा या आयताकार फर्श का आएगा। अब देखो ये कभी कभी कमरे की चारों दीवारें, लेकिन ये अभी नहीं आएगा। ये अपन कहां पढ़ेंगे? गनाब में। छाप लो एक बार जल्दी जल्दी। देखो रास्ता बाढ़ भी बना सकता है, देखो ये एप्लीकेशन में एक चीज साथ में और ध्यान रखना। देखो ये सब काम करने के बाद पैसा भी तो लगता है, तो कभी कभी, ज्यादातर सवाल में दिया आएगा, कभी कभी पैसा भी आएगा। तो देखो पैसा आएगा तो उसको बोलते हैं कुल खर्च। कुल खर्च, देखो कुल खर्च क्या होगा? तो देखो अगर आप क्षेत्रफल पे काम करोगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से पैसा लेगा। अगर आप दूरी पे मतलब परिमाप पे काम करोगे तो परिमाप का पैसा लेगा। तो उसमें देखो बार बार सवाल में आएगा। अगर परिमाप की बात करें तो ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं। और मान लो वो किसकी बात करें? क्षेत्रफल की। तो अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप निकाल के किसका गुणा करेंगे? प्रति, देखो प्रति मीटर, प्रति मीटर नहीं आएगा तो प्रति सेमी, ज्यादातर यही आता है, और भी आ सकता है। प्रति मीटर का खर्च ये सवाल में देगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आएगा? प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेमी का खर्च। अरे अगर मैं ये बता रहा हूं कि सवाल पढ़ के ये समझ में नहीं आ रहा कि क्षेत्रफल निकालना है या आपको परिमाप निकालना है, कुछ समझ नहीं आया तो ये प्रति के पीछे देख लेना।
अगर प्रति के पीछे मीटर या सेंटीमीटर है, ये किसका मात्रक है? परिमाप का। तो आपको क्या निकालना है? अगर प्रति के पीछे कौन से मात्रक है? ये वाले, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुछ हो वर्ग किलोमीटर, तब आपको क्या निकालना है? और फिर गुणा करेंगे, ठीक है? तो आगे आएगा, एक बार छाप लो। लिख दिया क्या? अपन ये पढ़ रहे, ठीक है? दरी कालीन वाला। देखो दरी कालीन वाले का बेसिक देख लेना क्या है। देखो अब दरी कालीन या टाइल्स, ये आप कहां लगाओगे? तो जो कमरा है उसके फर्श पे। तो सिंपल सा याद रखना, एक ही आंसर है, क्या? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। एक बार में आंसर है, ये ध्यान रखना, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। अब पूरे कमरे को ही ढकोगे तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर है? कालीन या दरी का क्षेत्रफल। और मान लो, देखो आप अगर आप कालीन या दरी नहीं लगा रहे तो आप क्या लगाओगे? टाइल्स। तो देखो टाइल्स छोटी होती है, तो टाइल्स छोटी होने के बाद बहुत सारी होती है, तो टाइल्सों की संख्या, ये एन का क्या मतलब है? संख्या इनटू एक टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन जब भी मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया तब एक लाइन लास्ट में बताई है, क्या? मात्रक समान होने चाहिए। तो इसको बाद में छापना, पहले सवाल देख लो। पहले सिंपल सवाल लिखेंगे। ये सवाल एक बार लिख दो, ये रहा। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन, हाँ कालीन, चौड़ा मीटर कालीन की लंबाई कितनी होगी? मैं लिखवा रहा हूं, वैसे लिख दो, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अजीब है। एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है, तो कितने लंबे कालीन की आवश्यकता होगी? इसको छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से लिखवा रहा हूं, वो लिख दो। इसको छोड़ दो। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है, 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है, तो कितने लंबे कालीन की आवश्यकता होगी? तो कितने लंबे कालीन की आवश्यकता होगी? तो कितने लंबे कालीन की आवश्यकता होगी? ये मन में कमेंट किया ने वापस डिलीट मार दिया, ऐसा क्या था? दिखता है, यहां से दिखता है। अरे सवाल लिख दिया। अब देखो थोड़ी देर इसको छोड़ दो, मैं ये बता रहा हूं कि मान लो ये आपका कमरा है। अभी उसकी लंबाई मेरे को नहीं पता, ठीक है? उसने दी है, भले मेरे को नहीं पता। आप बताओ, आप एक दुकान पे जाओ, ने आपको दरी पट्टी बिछानी है। अब दरी पट्टी में आप कुछ भी मान लो, कैसी भी डिजाइन वाली लाओ। आप बताओ वो दरी कमरे जितनी डायरेक्ट बड़ी होगी क्या? कि डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट बिछा दी, कैसे आएगी? और ये दीवारों पे भी अभी वो पेंटिंग वाला लगाते हैं क्या? तो वो भी आप देखो, ऐसा थोड़ी वो दीवार में आपको चिपकाता वो ऐसा है, वो आप देखना उसकी साइज फिक्स होती है। अगर आप जैसे आप कपड़ा लेने जाओ तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो तो फिक्स होती है क्या? ऐसे थोड़ी है कि मेरे को तो पूरे कमरे जितना बड़ा कपड़ा चौड़ा चाहिए। तो देखो कपड़े की चौड़ाई फिक्स होती है, फिर आप उसको अपने किस हिसाब से लेते हो? लंबाई। जैसे आप कपड़ा लेने जाओ, चाहो तो पूरा रोल भी तो उठा के ले आओगे,
लेकिन वो चौड़ा इतना ही रहेगा, फिक्स है। तो अब देखो आपका कमरा है, अब आपके कमरे में ये कालीन बिछानी है, तो देखो चौड़ाई फिक्स होगी। अब आप बिछाओगे, एक पट्टी बिछाई, पूरा कवर नहीं हुआ, दूसरी पट्टी बिछाई, फिर कवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब देखो चौड़ाई तो क्या होती है, फिक्स। चौड़ाई क्या होती है, फिक्स होती है। तो आप खरीद के किस भाव से लाओगे, लंबाई के हिसाब से, तो वो पैसा भी किस हिसाब से बताएगा। तो देखो अगर आप कभी कपड़ा लेने जाओ तो वैसे बोलता है 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, 200 रुपए प्रति मीटर की दर से, 500 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो जब आप कपड़ा लेने जाओ तो वो प्रति मीटर का पैसा क्यों बताता है, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई तो फिक्स है, आप क्या खरीदोगे, लंबाई, तो इसीलिए प्रति मीटर तो वो लंबाई का पैसा बताता है। अब अपने इनसे लेना देना नहीं है, अपने तो क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, कालीन का क्षेत्रफल। अब मेरे को बताओ कपड़ा जो लेने जाते हैं वो आयताकार ही होता है क्या, काट के लाओगे तो आयताकार होता है। अब बताओ कमरे, ये इसका क्षेत्रफल, कमरे की लंबाई 8, चौड़ाई, अरे मात्रक तो समान ही है क्या, 8 और 6, बताओ मेरे को। अब कमरे की, कालीन की, कमरा तो हो गया, कालीन की लंबाई पता है क्या, नहीं पता तो छोड़ दो। देखो लंबाई, लेकिन मैं यहां पे क्या लिख दिया, लेकिन कालीन की चौड़ाई कितनी है, 1 पॉइंट, अरे जो दिया वही लिखा है मैंने यार, तो कुछ भी अलग नहीं है, कालीन भी आयती तो है, तो 8 × 6 बराबर जो भी इसका हो, ये कमरा ढक जाएगा पूरा। अब बताओ कालीन कितना आएगा, तो देखो कट तो रहा नहीं है तो भाग लगाओ, 8 × 6 बटे, अरे 0 बढ़ा दोगे क्या, काटो, 8 × 16 कितना आएगा, और मात्रक कितना आएगा, ये। तो कितना लंबा कालीन चाहिए, 30 मीटर। अब मैं ये कहूं कि आपको पूछे कि एक 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे में 30 रुपए प्रति मीटर की दर से, 30 को छोड़ दो, 30 तो आ गया, 25 रुपए प्रति मीटर की दर से एक कालीन बिछाना है जिसकी चौड़ाई 1.6 मीटर है, तो कितना खर्चा आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि खर्चे को थोड़ी देर छोड़ दो, कितना लंबा कालीन चाहिए, 30। अब जो खर्चा दिया है उसका क्या करोगे, उसका गुणा कर देना, तो अपना कुल खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको छाप दो, एक बार इसको छाप लो। अरे लिख दिया, लिख दिया क्या, एक और सवाल है, ठीक है। अपन पत्थर भी लगाएंगे थोड़ी देर बाद, पत्थर बाद में लगाएंगे, पत्थर बाद में लगाएंगे, पहले ये लिख लो, और जिसके गलती से ये आ जाए वो ये लिख देना, 14, 15, वही सवाल है। अपनी मर्जी मत लिखो, सही है। पर इस बार खर्चा दे दिया, खर्चा, तो मैं ये बता रहा हूं थोड़ी देर खर्चे को छोड़ दो, ये थोड़ी देर इसको छोड़ दो, इसको ड्रॉप कर दो। कमरा का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, लाइन याद रखना, कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, ये करना आपने को खाली, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल,
ये भी लिख देना। अरे जिसको करना वो तो ट्राई करो, जिसको ट्राई भी नहीं करना वो इसको भी साथ में छाप देना, अपना टाइम बच जाएगा। आपके कितना आया? तो सही है, आया होगा तो सही है। पीछे इनमें से कोई नहीं भी है, मैं बता रहा हूँ 20,000 भी आ सकता है, 2 लाख भी आ सकता है और 200 भी आ सकता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं दिया है। अरे ये लिख दिया। अब मैं बता रहा हूं कि थोड़ी देर खर्चा छोड़ दो, जो आपका आंसर है उसमें किसका गुणा करना है? 8 का। अरे पैसा तो ऐसे ही निकालोगे क्या? 8 का गुणा करना है, ठीक है। अब बताओ आयताकार कमरे की लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? अरे है क्या? तो आपको क्या लिखना है? कमरे का क्षेत्रफल बराबर है दरी का क्षेत्रफल। अरे इतना तो लिख दोगे क्या? कमरे का क्षेत्रफल बराबर है दरी का क्षेत्रफल। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 15 इंटू बराबर है दरी का क्षेत्रफल। अब दरी की लंबाई नहीं पता तो एल और क्या लिख दूं? अरे एल दरी लिख दिया। दरी की चौड़ाई कितनी है? 15 इंटू 12 बराबर, अरे अब तो साइड से साइड में काट दूंगे, साइड से साइड में काटो, 3 चौक और 15 इंटू 4 60। और ये क्या आया? दरी की। अब आप एक दुकान पे जाओ और उसको कहो कि मुझे दरी खरीदनी है, क्या भाव है दरी का? तो वो यूं कहेगा आपको 8 रुपए प्रति मीटर पैसा लगेगा। अब आपको कितनी दरी खरीदनी है? 60 मीटर। 1 मीटर का 8 रुपया है तो 60 मीटर का कितना होगा? तो गुणा ही करोगे क्या? तो ये जो आए उसमें मैं ये बता रहा हूं कुल खर्चा। कुल खर्चा देखो मैंने यही लिखवाया इसलिए कुल खर्चा। कुल खर्चा कैसे निकालोगे? तो जो पैसा दे वो 8 और आप पढ़ो पीछे क्या लिखा है? प्रति मीटर। तो आपका मीटर वाला मान कितना है? 60। ये 60 का गुणा करना है, कितना आएगा? 480 रुपए, ठीक है, लिख लो। संपर्क करें। अरे ये सवाल आया क्या समझ में? ये बताओ। एप्लीकेशन में दरी का तो कर लोगे कब? देखो दरी में या तो लंबाई पूछेगा या पैसा पूछेगा, तो कुछ भी पूछे पहले क्या निकालोगे? लंबाई, और लंबाई में पैसों का गुणा कर देना। तो कर लोगे क्या? फिर देखो मान लो किसी को लगेगा हम तो दरी पट्टे नहीं बिछाए, हम तो टाइल्स लगाएंगे, तो ये टाइल्स वाला और ज्यादा सरल है, ये टाइल्स लगाना आसान है, ठीक है। तो फिर अगला वाला, ये जिसको दिखे वो तो छाप दो, नहीं दिखे उसको पीडीएफ भेज रखी है मैंने, वहां से छाप दो। अरे हटा दो ये सॉल्यूशन। अरे किसी का बाकी है? लिख दिया सबने? देखो अगला वाला और सरल है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिख लो। देखो पत्थरों का मतलब है टाइल्स, ठीक है। देखो जिसके गलती से हो जाए वो ये भी ट्राई कर सकता है, मैं नहीं करवाऊंगा, आप अंदर अंदर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये नहीं करवाऊंगा, करवा दिया मैंने। अरे ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से। देखो एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है,
देखो ये रहा 2 3, तो लघुभुज इसका विकर्ण कितना होगा, तो 4 + 3 4 + 9 13 और उसका अंडर रूट। अब बताओ इसका 3 गुना है क्या, नहीं है। 1 और 3 4, बताओ लघुभुजा का रूट 2 सॉरी है क्या लघुभुजा का, नहीं है। लेकिन ये रहा 1 का वर्ग 1, 2 रूट 2 का वर्ग 8 और योग करो कितना आ रहा है 9, 9 का अंडर रूट 3। देखो लघुभुजा का 3 गुना है, ये सही है। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, मैं तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रट के रखना आपको, आप ऑप्शन से कर सकते हो। वो तो बता रहा हूँ कि पढ़ाया मैंने, पहले क्लास में आए थे। ये इसीलिए कहते क्लास में ध्यान रखो, तो क्लास में ध्यान रखोगे तो आएगा, मैंने पढ़ाया है। अरे सवाल छाप दिया क्या, ये सवाल छाप दिया, आराम से लिखो, अपने पास बहुत टाइम है, जल्दी नहीं है, ठीक है। ब्रेक नहीं मिलेगा, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक तो देखो रास्ता बाकी है। रास्ते के बाद अपन ने एक तो पढ़ लिया व्रत, तो व्रत और आयत पढ़ेंगे। एक अपन ने पढ़ लिया वर्ग, तो वर्ग और आयत भी पढ़ेंगे, और फिर आयत वर्ग न व्रत तीनों भी पढ़ेंगे, तो वो बचा है, ठीक है। छाप दिया क्या? अरे अब एक सिंपल सा याद रखना, इसके लिए नहीं बता रहा, कहीं पे भी आपको क्या पूछे, संख्या, ये चक्करों की संख्या जो पढ़ के बैठोगे वहां पे भी आपकी मर्जी हो तो लगा लेना। कहीं पे भी आपको संख्या पूछे तो क्या करोगे, बड़ी आकृति का माप बटे छोटी आकृति का माप, एक बार में आंसर है। अब भले ये कुछ भी हो ले आना, सिंपल सा ये रहा। कहीं पे भी संख्या पूछे आप ये लगा के आ सकते हो। अभी बताओ टाइल्सों की संख्या, बड़ी आकृति कौन है, कमरा ने, टाइल्स से छोटी है। अब टाइल्स से कहां लगाते हो, तो क्षेत्रफल पे ही लगेंगी टाइल्स से, तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान रखना, माप इसीलिए लिखा है कि जहां जो लगता है वही लगाना। जैसे होता है दीवार में ईंटें, तो ईंटें कहां लगती है, आयतन में, तो वहां पे आयतन निकालते। अभी बताओ वो कमरे का क्षेत्रफल, अरे कमरे का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। वो छोटे की बताओ, टाइल्स की 6 डेसी और 5 डेसी। देखो अब याद रखना, डेसी सेंटी मिली, ये से लिखवाया मैंने, डेसी सेंटी मिली। डेसी का मतलब है 10 का भाग, सेंटी का मतलब है 100 का भाग, और मिली का मतलब है 1000 का भाग। तो 1 मीटर में, मीटर से कंपेयर करना, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो डेसी मतलब 10, सेंटी मतलब 100, मिली मतलब 1000, तो डेसी सेंटी मिली। अब आप बताओ 40 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 400। 15 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 150। अरे हो गया मात्रक समान, मात्रक समान हो गया बड़ी आकृति, तो 400 इंटू 150 और बटे छोटी आकृति 6 इंटू, ये इतना लिखना था खाली, ये रहा बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। अरे संख्या पूछे तो कर लोगे क्या, बड़ी आकृति मात्रक समान, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, फिर पढ़ लेंगे आगे। अभी 6 पंजे 30, अरे 30 ही आएगा क्या, 30 से काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आएगा, तो कितनी टाइल से चाहिए, तो छाप लो। जल्दी लिखना है ना,
देखो ये हमेशा काम करेगा, ऐसे ध्यान रखना, हमेशा। संख्या, चक्करों की संख्या तो बड़ी कौन है, तो दूरी, तो चली गई दूरी, बटे छोटा कौन है, वो पहिया छोटा था तो पहिया, तो कहीं पे भी लग जाएगा ये, ठीक है। बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति कहीं पे भी लगा सकते हो। दीवार आएगी तो दीवार बटे ईंट, दीवार बड़ी होती है, ईंट छोटी होती है, लेकिन ईंट दीवार के आयतन में लगती है, तो दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, कहीं पे भी लग जाएगा, आप ये चला सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, दरी पट्टी ने टाइल से तो लगा लोगे क्या? अरे टाइल से तो लगा लोगे क्या? उम्मीद तू बता दे, लगा लेगा टाइल से? अब लिखना रास्ता। देखो अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, रास्ता आयत में पढ़ रहे, वर्ग में भी था, लेकिन वर्ग में क्यों नहीं पढ़ा, तो आयत और वर्ग लगभग सेम ही है क्या? अगर आपको दोनों डायमेंशन वहां समान है, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये सब वहां पे भी लगेगा, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। यहां जो पढ़ोगे वो सब वहां पे भी लगेगा। अब ये तो खाली मात्रक बता रहा था, अभी नहीं लिखोगे चलेगा। डेसी सेंटीमिली 10 100 1000, डेका हेक्टो किलो मेगा, वो भी उसमें भी यही था, ये भी लिखवाया मैंने। कंप्यूटर सिलेबस में है क्या? भले वो पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा ये, ठीक है, ये सब उसमें भी आएगा, तो वहां पढ़ लेना। फिर वो नहीं है तो साइंस भी है क्या, कभी न कभी वो भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स में भी आएगा, तो पढ़ लेना वहां से, मैथ का लेना देना नहीं है इतना, लिख दिया। लिख लो। दिख रहा है क्या? वो तो उससे बड़ा आएगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 पैसा है, पीछे क्या लिखा है,
तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको वर्ग मीटर किसका मात्रक है? क्षेत्रफल। तो पहले आपको क्या ज्ञात करना है? ये क्षेत्रफल। पहले आपको क्षेत्रफल, ठीक है, फिर वो निकालना है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले। मैंने लिख दिया, बता रहा हूं बहुत सरल है, ये ज्यादा ही सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है। कितना आया? सही है, सही है। छाप दिया? पर सवाल छाप दिया क्या? अब यह ध्यान रखना, देखो परीक्षा में यह ध्यान रखना, एक आयत है, एक आयत में आप रास्ता कहां कहां बना सकते हो? पहला, बाहर चारों तरफ, पहला तो रास्ता कहां बना सकते हो? बाहर चारों तरफ। दूसरा, अंदर चारों तरफ। और तीसरा कहां बना सकते हो? अंदर बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर। ये सवाल में ऐसे ही छाप के देगा वो, ठीक है, वही बता रहा हूं। देखो बाहर चारों तरफ का क्या मतलब है? आपका एक आयत होगा, ये रहा। अब आप क्या कर रहे हो? देखो अब ये येलो बना है, वो अपना मैदान है, ध्यान रखना। आप बाहर रास्ता बना रहे हो, ये रहा, ये बाहर ऐसे ही बनेगा। अब आप ये डायग्राम से बताओ, अगर आपका ये एल है, ये बी है, तो बाहर वाले का देखो चौड़ाई सवाल में देगा, ये देगा, ये एक्स क्या है? मार्ग की चौड़ाई, ये सवाल में देगा। आप बताओ बाहर वाले में एक्स एक्स कितनी बार बढ़ेगा? अरे 2 बार ही बढ़ेगा क्या? तो बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी? एल प्लस। उसी तरह चौड़ाई देखो, ये भी एक्स और ये भी, तो बाहर वाले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बी प्लस। अरे डबल ही बनेगा क्या? अब आपको ये पूछेगा कि मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। अब आप मार्ग का क्षेत्रफल कैसे लाओगे? तो अपन ने वृत्त में पढ़ा है, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। तो देखो मार्ग का क्षेत्रफल दिख रहा है, देखो मैंने तो ध्यान रखना, मार्ग का
एरिया, क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, हमेशा यही करना है। अपन वहां पे पढ़े क्या है, वृत्त में भी पढ़ के आए, लेकिन अभी ये रहा मार्ग, ये रहा, और यही है कि मार्ग ये रहा, अरे मार्ग यही दिख रहा है क्या? तो आप क्या करो, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल कर दो। अब यही चीज आप इसमें पढ़ो, अगर अंदर बनाए, देखो इस बार ये आपका आयत है, ये रहा, वही है एल और बी, ठीक है। इस बार आप मार्ग कहां बना रहे हो, अंदर, देखो ये रहा, इस बार अंदर बनेगा, तो देखो वहां बाहर है, इस बार अंदर है, तो इस बार आपका x और x कितनी बार घटेगा, 2 बार, b भी कितनी बार घटेगा, फिर वही पूछेगा मार्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या करोगे, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। लेकिन देखो इसमें मुझे बताओ, अगर आपका ये मैदान है ना, आप इसके बाहर रास्ता बनाओ, मैदान पे कोई फर्क पड़ा क्या, मैदान तो उतना ही है। लेकिन अगर आपका मैदान है ना, आप रास्ता अंदर बनाओ, तो आपके मैदान पे फर्क पड़ेगा क्या, क्या पड़ेगा, मैदान छोटा हो जाएगा। तो इसमें 2 सवाल बनते हैं, एक तो किसका क्षेत्रफल पूछेगा, और दूसरा क्या पूछेगा, मैदान के शेष भाग का। और ये भी तो पूछ सकता है, उसमें तो बनता नहीं था, तब सवाल बनेगा मैदान के शेष भाग का। तो देखो एक तो ये सवाल होता है, एक ये होता है, और तीसरा सवाल ये रहा, बीचों बीच में रास्ता कैसे बनेगा। तो देखो आपका ये मैदान है, ये रहा, ये भी कितना है L, और ये कितना है, इस बार आप बीचों बीच में ये ऐसे रास्ता बना रहे हो, एक पट्टी तो इधर बनाई और एक पट्टी इधर, चौड़ाई कितनी है दोनों की, x, और इस बार आपने रास्ता बीचों बीच में क्रॉस हो ऐसा बनाया। आप मुझे बताओ इनमें x 2 बार बढ़ा, 2 बार घटा, यहां पे x कितनी बार कम होगा, देखो ये पूरी लंबाई है और ये x है, कितनी बार कम पड़ रहा है, अरे एक ही पट्टी घटी के, तो इसमें जो L है उसमें x कितनी बार घटाओगे, और इसमें जो B है उसमें भी कितनी बार घटाओगे। फिर इसमें भी 2 सवाल बनते हैं, मार्ग का क्षेत्रफल क्या करोगे, बाहर का क्षेत्रफल माइनस, और दूसरा शेष भाग का। और इसमें भी तो ये बचेगा कि देखो ये शेष है, ये शेष है, ये शेष है, और ये तो मार्ग हो गया, ये रहा। तो मैं ये बता रहा हूं कि कुल 3 सवाल हैं ये रहे। लेकिन अगर आपको होगा, हमको तो रट के रखना है, मान लो आप गलती से जयपुर जोधपुर जाते हैं, तो वहां पे एक फॉर्मूला है सीधे सीधे, मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल, इसका क्या आंसर है वो देख लेना, L प्लस B प्लस 2x। देखो 2x क्यों है वो आ गया समझ में, x इधर और x 2x, L प्लस B प्लस 2x, और बाहर भी कितना आ गया 2x। ये किसका क्षेत्र आंसर है, बाहर चारों तरफ हो, इसका आंसर। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो 2x जुड़ रहा था, यहां पे 2x क्या है, घट रहा है, तो इसका आंसर क्या है, L प्लस B, इस बार क्या करोगे माइनस 2x, और आगे क्या आ जाएगा ये, और लास्ट इसका आंसर, इस वाले का, इसका आंसर क्या होगा। तो अब मेरे को बताओ L प्लस B, उसमें 2x जुड़ा, 2x घटा, कितना घट रहा है x, तो खाली x घटाना है, और बाहर भी कितना आएगा ये। तो अगर आपको रट के रखना है तो बाहर का, अंदर का, और बीचों बीच में अंदर का, ये 3 फॉर्मूले हैं। दूसरा मैंने इसको कहां पे उड़ा दिया, वर्ग में। अगर आपको इसका वर्ग का फॉर्मूला पढ़ना है तो आप L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू क्या कर दो, अरे लंबाई चौड़ाई को समान कर दोगे, देखो उसके भी फॉर्मूले बन जाएंगे। a प्लस है 2 है, तो ये आएगा, उसमें देखो ये फॉर्मूला है 4x a प्लस x, 4x a माइनस x। तो पढ़ा है नहीं ये मत बोलना, यही है। L और B को क्या कर दो a। तो अगर आपको याद करने हो तो देखो, अगर याद करने हो तो बाहर का आंसर क्या है, L बाहर 2x L प्लस B प्लस 2x, अंदर तो 2x L प्लस B माइनस,
और अंदर लेकिन बीचों बीच। तो क्या आंसर है? एक्स एल प्लस बी और माइनस। लेकिन एक फॉल्ट है कि ये सब आंसर किसके हैं? मार्ग का क्षेत्रफल। इससे वो आंसर नहीं आएगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, वो नहीं आएगा। फिर आपको कुल में से ये घटाना पड़ेगा। तो इसका आपको फोटो ही खींचना है। अपन कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? देखो हम क्या करेंगे, जैसा वो बोले वो। तो देखो अभी वाले सवाल में बताओ मेरे को क्या है अंदर? अरे अपने सवाल में यही है क्या अंदर चारों तरफ? तो आपको देखो नंबर 1 लिखना है। बताओ मेरे को एल और बी कितना कितना है? अरे सवाल में देख के बताओगे। 90 और आपको ये लिखना है खाली। अरे इतना तो लिख दोगे क्या? कितना आएगा 90 इंटू 60? 5400। अब मैं ये बता रहा हूं कि तीनों में कोई भी सवाल आए, हर सवाल में इतना तो लिख दोगे क्या? इसके आगे दूसरी स्टेप आप मेरे को बताओ, बाहर चारों तरफ है क्या? नहीं है। अगर बाहर चारों तरफ होता तो आप 2x का डबल करके जोड़ते के घटाते? जोड़ते। तो जोड़ देना दोनों में, मतलब 10-10 दोनों में जोड़ देना। अभी क्या है? अंदर चारों तरफ डबल करके क्या करोगे? घटाओगे के? तो इसमें कितना घटाना है? 10। और इसमें भी कितना घटाना है? मैंने 10 क्यों घटाया? 5 का डबल तो 10 घटा दोगे के? घटाओ 10, 80 और इनका भी क्या कर दो? कितना आएगा? अब मैं ये बता रहा हूं कि ये ध्यान रखना। देखो ये फायदा क्या है इसमें, ये जो 4000 आप लेके आए, ये रहा, ये 4000 किसका आंसर है? अरे परीक्षा में यही पूछ लेंगे कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो यही है जो आपने कम कर दिया, तो ये शेष भाग का है। तो या तो शेष भाग का पूछेगा या क्या पूछेगा? मार्ग का। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो देखो यहां पे भी आसान है। मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो इन दोनों का अंतर ही मार्ग का क्या है? इन दोनों का अंतर ही मार्ग का क्षेत्रफल। अब घटा तो सकते होगे, घटा दो। बड़े में से छोटे को घटाना है। 5400 में 4000 घटाओ, कितना आएगा? तो बताओ अपने सवाल का आंसर कितना है? 1400। तो मैं ये बता रहा हूं फॉर्मूले याद मत करना, इतना तो कर लोगे क्या? जो ये बाद वाला है वो किसका आंसर है? शेष भाग का। और इन दोनों का अंतर किसका है? लेकिन अभी सवाल में और आगे दिया, क्या दिया है? पैसा। तो हमेशा जो आपका आंसर आए उसमें उस पैसे का गुणा कर देना। बताओ कितना रुपया है? 15 का गुणा तो कर सकते हो क्या? 0 0 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 6, ये रहा। तो मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना। अगर बाहर रास्ता है तो डबल करके क्या करोगे? जोड़ना है। अंदर चारों तरफ रास्ता है तो डबल करके क्या करना है? घटाना है। और बीचों बीच में है तो एक बार घटाना है, एक बार घटाना है। अरे तो ले आओगे क्या? अब ये कुछ मत लिखना, जो मैं बता रहा हूं वो लिखना। देखो इसका तो फोटो भेजेंगे, ये फोटो आ जाएगा, ठीक है? आप लिखो, ये इसको लिखो, बाहर चारों तरफ। ये नाम लिखना, बाहर चारों तरफ। अरे क्या बोल रहे? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। तूने लिखा है क्या? मन भावसार होमिन के साथ ये तू ही है क्या? हाँ, लिख दिया बाहर चारों तरफ। अरे ये लिखा क्या? इसमें तीर करके लिख दो, इसमें तीर करके। अरे देखो बाकी जाके चित्र घर पे बना लेना, फोटो भेज देंगे, ठीक है? इसमें लिख दो चौड़ाई को डबल करके जोड़ना है, चौड़ाई को दुगुना करके जोड़ना है। सवाल में सारे करवा दूंगा, ठीक है? चौड़ाई को दुगुना करके जोड़ना है। चौड़ाई को दुगुना करके जोड़ना है, चौड़ाई को दुगुना करके जोड़ना है। ये फोटो ग्रुप में मैं भेज दूंगा। दूसरा लिखो,
अंदर चारों तरफ, अंदर चारों तरफ, अंदर चारों तरफ। चौड़ाई को दुगुना करके घटाना है, चौड़ाई को दुगुना करके घटाना है, चौड़ाई को दुगुना करके घटाना है, चौड़ाई को दुगुना करके घटाना है। लिख दिया? तीसरा लिख दो, बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर। और उसमें लिख दो चौड़ाई को एक बार ही घटाना है, डबल नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना, चौड़ाई को एक ही बार घटाना है, ठीक है? चौड़ाई को एक बार घटाना है, इतना लिख दो, चौड़ाई को एक बार घटाना है, चौड़ाई को एक बार घटाना है। ये फोटो मैं भेज देता हूं, ठीक है, ग्रुप में। पूरा आगे आएंगे। चौड़ाई को एक बार घटाना है, कब? जब बीचों बीच में हो, चौड़ाई को एक बार घटाना है, ठीक है? सारे सवाल मैं करवा रहा हूं, ये सवाल तो अभी हो ही गया है, ये भी करवा रहा हूं, वो भी करवा रहा हूं, सवाल मैं करवा रहा हूं, ठीक है? कौन प्लस में कैसे आएगा? तो प्लस में ही तो आया है, नहीं करना है, वही जो पढ़ रहे वही आंसर है, प्लस में ही तो बनाया है मैंने। अरे ये जो रास्ता बना रहे वो प्लस में ही तो है, ये रहा, ये पूरी पट्टी बना रहे हो आप, नहीं हो रहा वो डबल, नहीं हो रहा, डबल नहीं होगा वो। अरे लिख दिया तीनों, हाँ आगे स्टार डाल के लिख भी देना, ग्रुप में फोटो भेजा गया है, घर पे जाके लिखना है, पढ़ाया नहीं ये मत बोलना, ठीक है? हाँ ये भी खींच लो फोटो, ये फोटो ही भेजेंगे, ठीक है? अरे ग्रुप में भेज दिए मैंने, वहां से लिख लेना, छोड़ मत देना, नहीं तो पढ़ाया नहीं ये बोलोगे। अब ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि मान लो परीक्षा में फॉर्मूला ही पूछ ले तो याद कैसे रखना है वो बताया है। देखो डबल जोड़ा, डबल घटाया, नहीं एक बार घटाया, तो याद रह जाएगा कि इसलिए बताया ये रहा। छाप लो, छाप लो, इसको छापना है। छाप लो इसको, ये लिखना है। अब देखो पहला सवाल हो गया, अंदर चारों तरफ है, क्या करोगे? तो डबल करके घटाना है, तो डबल करके घटा दोगे क्या? अब मैं बता रहा हूं कि जो बाद में आंसर है वो तो आपका किसका आंसर है? शेष भाग का। और हमेशा हमेशा इन दोनों का अंतर ही क्या होगा? मार्ग का क्षेत्रफल। तो लिख लो, बाकी सवाल अपन करेंगे। सर YouTube पे मेरा नाम तो कॉपी करके यूज कर रहा है उल्टा, कमेंट कर रहा कोई मेरे नाम से, बड़ा तो लाइन में बोल दूंगा मैं, आगे मिला इसके नाम पर गलती हो रहा है, बड़ा तो क्या क्या लिख रहा है तो नाम फेमस हो रहा है उसका कोई कमेंट कर रहा है, फोटो लगा हुआ था YouTube आईडी पर। जल्दी लिखना, जल्दी लिखोगे तो जल्दी ब्रेक मिलेगा। वैसे अभी तो 2 भी घंटे नहीं हुए, तो 11 बजे के आसपास ही शुरू हुई है क्या? 11 से 12, 12 से 1, हाँ तो 2 घंटे लगभग हुए हैं। वही तो, कल तो आप 4 घंटे बैठे थे, तो अभी तो थोड़ा लेट भी मिलेगा तो कोई नहीं। ब्रेक 20 मिनट का देंगे,
ठीक है 20 मिनट का। देखो बोलने का 20 मिनट है, 25 मिनट का ब्रेक हो ही जाएगा वो। लेकिन ये खत्म होने के बाद ध्यान रखना त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। और त्रिभुज बड़ा है तो त्रिभुज आज खत्म होगा नहीं, तो जो रह जाएगा त्रिभुज में वृत्त वाला कुछ रह जाएगा तो फिर वो कल शुरू होगा। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज कल 2 घंटे में हो जाएगा, तो फिर अपन आयतन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। छाप दिया। अरे याद रखना, बाहर बनाए डबल करके जोड़ना है, अंदर बनाए डबल करके घटाना है, और बीचों बीच में बनाए एक बार घटाना है, बस लाइन याद रखना खाली। ये तो अभी लिखने में बड़ा हो गया है, अपन करेंगे तो ये बहुत छोटा लगेगा आपको, ठीक है। छाप दिया। लिख लो, जल्दी लिखना। देखो जिसके हो जाए वो ये लिख सकता है, मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, ऊपर वाला करना अभी। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 25 और 15 है। क्षेत्र के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश है, तो बताओ शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं। और किसी का आया? एक के बी आया, एक के इनमें से कोई नहीं आया। और बी आया क्या? डी। और क्या आंसर आया? नहीं आया तो फिर तेरे को पतंगी लूटनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं है। अरे इससे सरल तो क्या मिलेगा, मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। ए ये रहा। अरे इससे सरल तो क्या पूछेगा, क्या पूछा है? अरे शेष का पूछा है क्या? अब आप बताओ रास्ता कहाँ बना रहा है? तो बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, ये अनुदिश का मतलब ये समानांतर, तो कितनी बार घटाओगे? और एक बार घटा दोगे क्या? 25 और 15, देखो नहीं लिखना अभी, मैं ये बता रहा हूं, इनको नहीं लिखना है। 25 × 15 गुणा करके मत लिखना, लिख देना खाली, ये रहा, इतना लिख के छोड़ दो। अब दूसरी स्टेप, बीचों बीच एक बार घटाना, कितना घटाओगे? 5, घटाओ 5, कितना आएगा? 20, घटाओ 5, 10, और इन दोनों का क्या करोगे? और यही किसका आंसर है? शेष भाग का क्षेत्रफल, यही आंसर है। तो इससे सरल मिलेगा क्या? अरे जो आप घटा के ला रहे हो वही तो शेष भाग का क्षेत्रफल है, तो सही है। 200, इससे सरल तो क्या ही मिलेगा। फिर भी तो वो लंबाई चौड़ाई के अनुदिश लिख ही रहा है। वो डायरेक्ट काट लिया मैंने साइड से, 5-5 मीटर, 15 और 5 दूसरे वाले का माइनस करा। 15 और 5 कैसे आएगा?
25 इंटू 15 माइनस 15 इंटू अच्छा डबल करके घटा दिया यूं क्या? अरे शेष भाग का तो निकाल लोगे कब? अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये बोलता है कि मार्ग का क्षेत्रफल बताओ, तब मैं क्या करता, इसका भी गुणा करता और जो आता उन दोनों का क्या करता, अंतर, वो अपना आंसर था। ठीक है, अब अगले को ट्राई नहीं करना, मैं खाली ऊपर ऊपर बता देता हूं। ठीक है, नहीं लिखना है, आप ऐसे ही निकाल लो आंसर। अब छाप दिया सॉल्यूशन सबने, और ये तो हल लिख दिया सबने, अगला लिखना नहीं है। देखो खाली पढ़ो, देखो ज्यादा सवाल यही मिलेंगे इसलिए पढ़वा रहा हूं। आप देखो मैंने भी जानबूझ के नहीं लिखे, किताब में सब सवाल यही है। ये क्यों है? क्योंकि देखो रूल के हिसाब से ये कठिन है। कठिन क्यों है? लोगों को डाउट रहता है कि वो प्लस बन रहा है, तो वो डाउट नहीं रखना आपने, है ही नहीं। जो आप कर रहे हो उसमें वो प्लस नहीं आ रहा है, ऐसे ध्यान रखना, वो प्लस अपने आ ही नहीं रहा कभी। ठीक है, तो आप पढ़ो, देखो एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और कितने मीटर चौड़ा है? 20। कितना लिख दूं? 600। और इतना तो ले आओगे, लिखना नहीं है। ठीक है, इसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो कितना घटाओगे? 3, 27। कितना घटाओगे? 3, कितना आएगा? 17। करो गुणा, 7 7 49, 4 7 और 14 21 और 5 25, 2 459। ये तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का अंतर देखो, एक 60, 60 के बाद 40 और 100 141। तो ये तो किसका क्षेत्रफल है? मार्ग का। अगर वो बोलता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या आंसर है? ये रहा। अब आगे पढ़ो, इस मार्ग पर 250 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी यानी वो मिट्टी डलवानी है। तो जो आपका आंसर है उसमें 250 का गुणा ही तो करना है। अरे ये तो घर पे जाके कर लेना, कर सकते हो। मुझे तो ये बताओ, मार्ग का क्षेत्रफल तो ले आओगे कब? कोई भी सवाल आए, अरे मार्ग का क्षेत्रफल ले आओगे। अब इसमें एक फॉल्ट है कि ये सवाल आया तो आप कर लोगे, कभी कभी उल्टा भी पूछता है, वो आपको क्या देगा? मार्ग का क्षेत्रफल देगा। देखो अभी इसको देख लो, लिखना नहीं है। ठीक है, देख लो, एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई इतनी है, इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग है। ये फर्श है, इसके बीच में मार्ग है। इस मार्ग पर जड़ने के लिए इतने सेमी आकार के पत्थरों की आवश्यकता। पत्थर मतलब टाइल्स। तो टाइल्स का आंसर क्या है? बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। तो देखो छोटी तो कौन है? टाइल्स छोटी है। बड़ी आकृति कौन है? तो जहां पे आप वो टाइल्स लगा रहे हो, मार्ग। अरे मार्ग ही आएगा ऊपर। अब मार्ग का क्षेत्रफल लाना है, तो देखो 80 इंटू 60 4800। देखो बीचों बीच में है, इसलिए एक बार 5 5 घटा दो, 5 घटाओ 75, 5 घटाओ 55। जो आएगा कि इनका अंतर लिख नहीं रहा, इनका अंतर यहां पे छाप देना। और एक ध्यान रखना, मात्रक समान करने हैं, बस ये ध्यान रखना। मात्रक आपको सेंटीमीटर है कि ये, तो मात्रक ये पीछे ये गुणा कर देना। कर सकते हो, नहीं आए तो पूछ लेना। जो मेरे को सवाल करवाना वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? इसमें होगा, शायद ही होगा। देखो ये तो कर ही लोगे आप, देख लो, ये देख लो खाली। अरे कर लोगे क्या? इसके बाहर है तो डबल करके जोड़ना है, डबल करके यानी 4 4 जोड़ना है। 31 इंटू 14 और 4 जोड़ो 35 इंटू 18, और इन दोनों का क्या करना है? अंतर। अरे कर लोगे क्या? ये लिख लो, जो मेरे को बताना है वो ये रहा। ये फॉल्ट है थोड़ा सा, ये रहा, ये लिख लो 24वां। अरे बाकी आपको ट्राई करना है, ठीक है? बाकी आपको ट्राई करना है। इसके बाद
देखो पेज छोड़ना छोड़ देना, क्योंकि वीडियो बंद कर देंगे, आपको ब्रेक भी दे रहे हैं। आयत और वृत्त एक सवाल रहता है, तो अपन अब टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, वो त्रिभुज को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जिस दिन लास्ट क्लास में टाइम बचेगा कि तब अपन इसको पढ़ेंगे। जो बच गया वो क्या बच गया, आयत और वर्ग और आयत और वृत्त। 3-3 4-4 सवाल है, ज्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन अब ढूंढने पड़ेंगे, तो अभी मिलेंगे नहीं। तो इसके बाद ये आपका आयत हो गया है, लेकिन इसके ये सवाल करने के बाद टॉपिक का नाम डाल देना, 2-1 पेज छोड़ देना। एक तो अपने को क्या पढ़ना है, आयत और वृत्त, और दूसरा क्या पढ़ना है, आयत और वर्ग। मतलब जो पहले चैप्टर पढ़ के बैठे होगे उनसे रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है वो, तो टॉपिक का नाम फिर डाल देना और एक आधा पत्ता छोड़ देना। और अभी अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज। ब्रेक देंगे आपको 20 मिनट का, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। देखो 20 बोल रहे हैं तो वो 25-30 हो ही जाएंगे, इसलिए 20 बोल रहे हैं। 30 देंगे तो 40 मिनट हो जाएंगे। अरे सवाल लिख दिया, अब बताओ मेरे को क्या फॉल्ट है। क्षेत्रफल दे दिया है, अरे क्षेत्रफल दिया और क्या पूछा है, चौड़ाई। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल यहां पे नहीं बता रहा, ये कहीं पे भी आए, आगे भी आएगा, तो आप ध्यान रखना सबसे अच्छा तरीका कौन है, ऑप्शन। ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी आएगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे वो, ठीक है। वैसे तुक्का 5 पे मारो तो ज्यादा सही रहता है ना। मैं ये बता रहा हूं कि शुरुआत 5 से करो, मेरे को पता नहीं अब कौन सा आंसर है, बाकी तुक्का 5 से मारो, 5 ही रहता है। देखो तुक्का 1 पे मारो और 5 पे मारो तो 99% सही होने के ज्यादा चांस है। तो मेरे को मतलब मेरे को ये लग रहा है कि 5 होगा। देखो आप ऑप्शन से कैसे करना है, इस सवाल को आपको ऑप्शन से करना है। कैसे, देखो आप सबसे पहले इतना तो लिख के आओगे क्या, 80 इंटू, और इतना तो कोई भी करके आ जाएगा क्या। अब फॉल्ट ये है कि उसने चौड़ाई नहीं दी, तो मैं अगला मान कैसे लाऊंगा। तो ऑप्शन तो है क्या, आपका पहला ऑप्शन ये मान लो 4 सही है, तो देखो 4 सही है तो कितना घटाओगे, एक बार, और एक बार घटा दूंगे 76, और एक बार घटाओ 56। अब आप ये बताओ, इनका मैं गुणा करता, गुणा करके अंतर लाता, आंसर कितना आना चाहिए 675। कुछ नहीं करना है, 6 इंटू 6 36 का 6, इकाई का अंक 6 आएगा। अब मुझे बताओ 0 में 6 घटाओ कभी 5 आएगा क्या, तो ये 100% गलत है। अरे गया क्या, 3 ले लो, घटाओ, देखो इस बार 3 घटाओ, 3 घटाओगे कितना आएगा 77, 3 घटाओ कितना आएगा 7 इंटू 7 49। अब बताओ 0 में 9 घटाओ कभी आएगा क्या, तो इसीलिए तो कहा कि तुक्का कहां मारना है। अरे 5 घटाओगे तभी 5 आएगा क्या, तो चेक कर लो। तो ऑप्शन से ऐसे करना है 5, देखो ये रहा 80 इंटू 60 कितना आएगा 4800, 5 घटाओ 75, 5 घटाओ 55। अब देखो कि 5 आएगा तभी तो घटने के बाद भी 5 आएगा, देखो ये इसलिए 2 भी गलत है, ये रहा। तो ऐसे सवाल आपको कहां से करने हैं, ऑप्शन से, बस मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन से अभी गुणा कर दो, 5 इंटू 5 25 का 5 हासिल 2, 25 और 35 60 और 5 65, 6 35 और 6 41, घटा के देख लो 675। अरे गुणा कहीं गलत हो तो देख लेना, 25 का 5 हासिल 2, 25 और 35, हाँ हासिल 2 थी, ठीक है, ये हासिल 2 थी। अरे आप, मैं ये बता रहा हूं कि ऑप्शन से ही करना है। मैं फिर अगर ऑप्शन से नहीं करना तो फिर आपको ये मानना है कि आपको ये याद है, 2x x l प्लस b और माइनस, पर याद है कि एक बार घटाना है एक बार x, तो कर लोगे क्या। देखो अब ब्रेक है, आओ नहीं आओ अपनी मर्जी है। मैं अगला चैप्टर त्रिभुज पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो 20 मिनट का है ऐसा मान लो, तो एक चॉइस हुई है 55 तक आ जाना, ठीक है।